चलिए आइए दोस्तों, कल हमने देखा था कि जो 8.1 का जितना थ्योरी था उसको मैंने देखा। आज हम 8.1 के प्रत्येक क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपको प्रस्तुत हुआ है। देखिए पहला क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन का देखिए। कह रहा है क्वेश्चन कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, कोण बी समकोण है, एम ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है। कितना है? 24 सेंटीमीटर है। और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो अगर जी आप मेरे पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर पहला वीडियो देखिए। मैंने उसमें बताया है कि कहाँ पे न्यून कोण है, किसको लंब माने, किसको कोण माने और किसको आधार माने। क्योंकि ये पूरा जो एक्सरसाइज का प्रत्येक क्वेश्चन जो है ये पूरा उसी आधार पर है। ठीक है, तो आपको वो वीडियो सबसे पहले देखना होगा, तो उसके बाद ये वीडियो आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के बारे में। जो अगर क्वेश्चन का है सेम उसी तरह वही प्रोसेस पर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि हमारा क्वेश्चन कह रहा है मेरा कि त्रिभुज ए बी सी है जो कि बी एक समकोण है। बी क्या है? समकोण है। तो वही प्रोसेस हम लोग चलेंगे। देखिए यहाँ पे हो गया। क्या हुआ? ये त्रिभुज बना, ये त्रिभुज ए बी सी है। देखिए यहां से ए बी सी हुआ। अब यहाँ हमको बताइए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में तो दिया था कि हाँ बी समकोण है, तो बी मैंने समकोण किया। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन में मेरा दिया है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, साइन ए। तो हम वहीं पे ध्यान देंगे जहां पे ये थीटा होगा। ये थीटा का वैल्यू है। कौन सी का वैल्यू है? ये सब थीटा का वैल्यू है। साइन ए भी दे सकता है, सी भी दे सकता है, जो रहेगा नहीं उनको देगा। ठीक है, तो इस वक्त जब फिलहाल हम एक को बना रहे हैं, क्वेश्चन नंबर एक को बना रहे हैं, एक को साइन ए को बना रहे हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि साइन ए पर थीटा है। कहाँ पे है? साइन ए पर थीटा है, इस पर थीटा है। ठीक है, साइन ए पर थीटा है। ठीक है, जब इसको क्वेश्चन को बना रहे हैं तो हमको यहाँ पे दिया गया है, जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है क्वेश्चन में कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। देखिए ए बी बराबर, ये भुजाएं जो है कितनी है? तो 24 सेंटीमीटर है। कितनी है? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भुजाएं कितनी है? 24 सेंटीमीटर है। और बीसी बराबर बीसी बराबर कितनी है? तो बीसी बराबर है कितने सेंटीमीटर है? बीसी बराबर हो गया आपको 7 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद से कह रहा है कि साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करिए। ठीक है, तो साइन ए कॉस ए का मान, चूंकि साइन ए कह रहा है तो न्यून कोण कहाँ पे होगा? कोण ए पर होगा। तो मैंने ये बताया था कि न्यून कोण की सामने की जो भुजा होती है, न्यून कोण की सामने की जो भुजा होगी क्या होगी? तो न्यून कोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है? तो कहलाती है लंब। क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। और समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। ठीक है, ये बात को आपको दिमाग में बैठा कर रखना होगा कि हाँ कि न्यून कोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है? तो कहलाती है आपको लंब कहलाती है। और समकोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है? तो कहलाती है कर्ण कहलाती है। ठीक है, आइए चलते हैं पहला क्वेश्चन में, जो कह रहा है यहाँ पे साइन ए का मान ज्ञात करने के लिए। क्योंकि हमको मालूम है साइन ए और कॉस ए में, तो कल मैंने फॉर्मूला देखा था कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता था? P/H होता था ना। और कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता था? B/H होता था। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जबकि इसके अकॉर्डिंग से जब न्यून कोण यहाँ पे देखिए, न्यून कोण जब इस एंगल पर है, कोण ए पर है, तो इसके सामने की भुजा
ये क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर कहलाएगी, पी कहलाएगी, जो पी बराबर कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। ठीक, अब समकोण की सामने की भुजा तो कौन है, लेकिन ये इसको क्या मानेंगे, तो इसको भी मानेंगे। जब ये कौन लंब हो गया, ये कौन हो गया, तो शेष बचेगा तो आधार है ना होगा। आइए बराबर कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, आइए तो हमको यहाँ पे P मिल गया, B मिल गया। यहाँ पे देखिए इस रिलेशन में आपको ये भी दिखाई दे रहा होगा H दिखाई दे रहा है, तो हमको H का मान तो पहले ज्ञात करना पड़ेगा, तब ना साइन थीटा का कॉस थीटा का फॉर्मूला निकाल पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको H का मान ज्ञात करना है। तो हमको H का मान ज्ञात करने के लिए आपको मैंने बताया था पाइथागोरस प्रमेय के नियम से कि H का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हॉल में देंगे, हॉल में दिया है आधार BC बराबर 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, और लंब क्या हो गया इसके अनुसार, लंब हो गया इसके अनुसार BC नहीं, ये आपका AB है, क्या है, ये आपका AB है, ये आपका BC है। लंब BC बराबर हो गया आपको 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमको क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करनी है। देखिए अगर जो ऐसा प्रोसेस आ रहा है तो सबसे पहले लंब, कर्ण और आधार की तीनों भुजाएं आपको ज्ञात होनी चाहिए, तब उसके बाद से आप त्रिकोणमितीय अनुपात के जो भी पूछेगा उसका आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए तो हम जानते हैं कि कर्ण बराबर होता है फॉर्मूला, कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर और प्लस में आधार स्क्वायर, आधे की आधार स्क्वायर। ठीक, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर आधार स्क्वायर। तो यहाँ लंब का मान कितना है 7 है ना, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे, आप प्लस में आधार का मान कितना है 24 है, 24 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब आइए 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर होता है मेरा 49, और 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 हुआ। ठीक है, अब इसको एडिशन कीजिए, जोड़िए, कितना होगा 9 6 15 के 5, 7 को 7 4 11, 1 12 के 2 से लगाइए 625 होगा, क्या होगा रूट 625 होगा। रूट 625 का वर्गमूल आप जानते हो कि रूट 625 का क्या होता है, तो रूट 625 का होता है 25 होता है, कितना होता है 25 होता है। अब हमको यहाँ तो मालूम चला गया कि हाँ कि भाई कि लंब का मान चल गया, कर्ण का भी मालूम चल गया और आधार का भी मालूम चल गया कि एक कर्ण का मान कितना है, तो इसका मान जो है 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर है। अब इसका कोई आवश्यकता नहीं है। अब चलते हैं अपना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन जो क्वेश्चन दिया है साइन ए का मान, पहला में क्वेश्चन में दिया है मेरा कि साइन ए बराबर क्या होता है, तो साइन ए बराबर जो होता है ना क्या होगा, अभी इसको मिटा दे रहे हैं, ये आपको समझाने के लिए दिए थे यहाँ पे, अभी इसको मिटा दे रहे हैं। जब एक समट्रायंगल का, एक समकोण त्रिभुज का जब तीनों भुजाएं आपको ज्ञात हो जाएगी, तो न्यून कोण दो जगह ही रहता है, या तो सी पर रहेगा ना तो ए पर रहेगा। सी पर रहेगा तो इसके सामने की भुजा लंब होगी, अगर ए पर रहेगा तो ए के सामने की भुजा लंब होगी। ठीक, लंब जो होता है और आधार ये न्यून कोण के इंटरचेंज पर इसका निर्भर करता है कहाँ की न्यून कोण है कहाँ पे। ठीक है, असल बात में जहां पे न्यून कोण होगा वहीं पे उसका मान मतलब उसके सामने की भुजा ही लंब कोण होगी, लंब होगी।
आइए साइन ए का मान कह रहा है, तो साइन ए मतलब कि थीटा कहाँ पर गया, ए पर। जहां यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन ए का मान कह रहा है ना, जहां ए रहेगा वही सब स्टार्ट करेंगे। यहाँ का जो सी रहता, सी से स्टार्ट करते, क्योंकि सी पे मेरा न्यून कोण आ जाता। लेकिन मेरा ए पर है तो मैं ए से चलूंगा, और जब ए से चलूंगा तो आपको दिखाई दे रहा है कि ए के सामने की भुजा लंब ये है ना, और समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाते, जो कर्ण ये है। तो चूंकि इसका मालूम है कहा कि इसका मान क्या होता है, पी बाई एच होता है। साइन ए का मान कितना होता है, पी बाई एच होता है। सूत्र हम कल लिखवाए थे, पी बाई एच होता है। आइए तो क्या होगा इसका, साइन ए का पी बाई एच है, तो पी का मान क्या होगा, यहाँ पे देखिए इसका अनुसार, अकॉर्डिंग जब इसका अनुसार चलेंगे तो पी का मान क्या होगा, लंब क्या होगा, मतलब लंब हुआ ये, लंब बटा कर्ण होता है। तो इसका लंब क्या होगा, तो इसके सामने की भुजा कौन सी है, 7 है ना, है इसके, और कर्ण कितना है, तो कर्ण कितना है, 25 है। बस ये इसका आंसर हुआ। अब इसी में कह रहा है एक और कि cos a का मान भी ज्ञात कर लीजिए। तो cos a बराबर मैंने बताया कि b बाई क्या होता है, h होता है। क्या होता है, b बाई h होता है। तो ये कितना हो गया, b का मान कितना है, देखिए अब इसी में, जबकि यहाँ पे जब ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो यही ना आधार होगा। तो आधार क्या होगा आपका, 24 हो गया। ये क्या हो गया, कर्ण जमा करते हुए रहेगा, 25 हो गया, 24 बटा 25, ये जमा करते हो गया। ठीक है, पहला का हुआ ये। दूसरा में आइए, अब दूसरा में कह रहा है कि साइन ए, साइन सी एंड कॉस सी का मान क्या होगा, साइन सी और कॉस सी का मान क्या होगा। तो साइन सी में आते हैं हम, साइन सी इज इक्वल टू पी बाई एस, तो ये फॉर्मूला होता ही है, यहाँ पे कोई ज्यादा बात नहीं है। कहा कि साइन सी का मान अगर जो बदल जाएगा, फॉर्मूला फॉर्मूला वही रहेगा, पी बाई एच ही होता है कोई भी हो। लेकिन आपका यहाँ पे न्यून कोण बदल गया तो उसका लंब बदल सकता है, आधार बदल सकता है, कि लंब का मान कितना होगा, आधार का मान कितना होता है, वो बदल सकता है। देखिए अब आपका थीटा कहाँ पे आया, इसके अनुसार जब ये सी है तो थीटा कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। और जब मैंने बताया कि न्यून कोण के सामने की भुजा लंब होती है, न्यून कोण की सामने की भुजा लंब होगी, तो इसके सामने की भुजा क्या है, यही ना है, ये बी, क्या है, ए बी। तो अब इसका लंब क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग, तो इसके अकॉर्डिंग जो लंब हो गया आपका ये हो गया। ठीक, तो लंब ये हो गया तो क्या हो गया, ये 24 हो जाएगा। और एच है तो एच का मान तो जम करते हुए रहेगा, एच का मान जम करते हुए रहेगा, एच का मान जो है ना 25 का 25 है तो 25 रहेगा। देखिए जब इसमें सिर्फ खाली न्यून न्यून कोण का मान जो किया, तो यहाँ पर लंब और आधार बदलता है, कर्ण नहीं बदलता है। कर्ण है जहाँ है, अगर जो कर्ण का मान ज्ञात कर लिए, तीनों भुजा का मान ज्ञात करें, तो कर्ण जो है वो अस्थायी रहता है, जितना मान है उतना ही मान रहता है, कर्ण का मान नहीं बदलता है, चाहे वो न्यून कोण ए पर हो और चाहे सी पर हो, उसका मान अस्थायी रहता है, जितना रहेगा उतना ही रहेगा। साइन सी का मान हो गया, कॉस सी का मान क्या हो गया, तो कॉस सी का मान निकल जाएगा आपका, इसका क्या होता है सूत्र, बी बाई एच होता है। तो बी का मान क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ से जब हम देखें तो यहाँ से तो ये लंब हुआ, ये कौन हुआ, तो यही ना लंब होगा, न्यून कोण के सामने भुजा लंब हो गई, और समकोण के सामने की भुजा क्या हो गई, कर्ण हो गई। तो जो बचेगा वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर लंब हो गया, बड़ा आधार हो गया। ये क्या हो गया आपका एच 25 सेंटीमीटर, ये कहते हुए रह जाएगा। ठीक, ये आपका आंसर हुआ, पहला का आपका सोल्यूशन हुआ। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, आगे क्वेश्चन में देखते हैं। चलिए आइए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि आकृति, ये आकृति है आपका 8.313, चित्र संख्या है, कौन सी है, चित्र संख्या आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो वही कह रहा है आकृति 8.3 में बताना है tan P और cot R का मान क्या होगा। ठीक है, इसी का मान कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने बताया कहा कि अगर ये इतना का मान ज्ञात कर रहा है तो सबसे पहले P, B और H का मान ज्ञात कर देना जरूरी है। P, B, H क्या होता है, मतलब लंब,
कर्ण और आधार का मान ज्ञात करना जरूरी होता है। ठीक है, तो लंब, कर्ण और आधार का मान ज्ञात करने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था कि h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। वही फॉर्मूला यहाँ पर लागू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा, देखिए और जो अकॉर्डिंग टू चले तो हमारा पहला मिल गया, दूसरा मिल गया, तीसरा नहीं मिला, लेकिन हमको इतना तो मालूम है कि भाई यहाँ पे जो दिया है तो कर्ण का मान दिया हुआ है, क्योंकि कर्ण का मान ज्यादा होता है। आपको इतना अनुभव है बात तो, क्योंकि त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में सबसे जो लंबा होता है वही आपका कर्ण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही होगा, सबसे लंबा भुजा यही, तो वही होगा, तो फिक्स है कि कर्ण है तो ये कर्ण है। अब हमको डिसाइड करना है कि ये लंब है कि आधार, वो हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, इसके अनुसार हम डिसाइड करेंगे कि जहां न्यून कोण रहेगा वहां पे होगा। ठीक है, आगे चलें। तो हमको ज्ञात करना है इसको, तो कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है मेरा, क्या होता है, कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस में, यहाँ पर फॉर्मूला बैठेगा, अपना चलो कर्ण का मान दे दिया है, तो कर्ण का मान यहाँ बैठाने की आवश्यकता ही नहीं है, कर्ण ज्ञात नहीं करना हमको। थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि ये बी है, तो बी के मान क्या ज्ञात करेंगे, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, एच का मान कितना है, तो 13 है, अब प्लस माइनस है, माइनस इसका मान क्या है, 12 है, 12 का स्क्वायर हो गया, तो बी का मान मेरा निकल गया कौन सी, तो ये हो गया 169 होता है, और माइनस 144 हुआ ये, तो बी का मान निकला कितना, तो 25 निकलता है, कितना निकलता है, 25 निकलता है, जो कि इसका मान होता है 5। ठीक है, तो हमको यहाँ पर मालूम चल गया कि क्यू आर का मान कितना है, तो 5 सेंटीमीटर है, यहाँ सेंटीमीटर नहीं दिया है सर, सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, दोनों सब सेंटीमीटर में है, मीटर में नहीं है। ठीक है, आइए अब इसके अकॉर्डिंग से जब हमको तीनों भुजा जब ज्ञात हो गया, त्रिभुज के तीनों भुजा का सबसे पहले ज्ञात करना जरूरी है, तो त्रिभुज के तीनों भुजा जब ज्ञात हो गया तो हमको क्या ज्ञात करना है, तो हमको इतना का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन tan p माइनस cot r इज इक्वल टू, इसका भी फॉर्मूला सेम होता है, p बाई बी ही होगा, ठीक, माइनस इसका क्या होगा, b बाई पी हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, p बाई पी हो जाता है इसका फॉर्मूला। आइए अब दरअसल बात यहाँ पे आती है कि यहाँ पे मान क्यों नहीं रख दिया जाए tan p, देखिए यहाँ पे क्या मान है, यहाँ पे tan p, यहाँ पे tan p, तो यहाँ p है ना, थीटा का मान कितना है, p है, तो थीटा कहाँ पे गया, p पर, कहाँ पे आया, यहाँ पे, देखिए थीटा का मान कहाँ पे आया, तो वहां पे आया, जब थीटा का मान यहाँ पे आया तो थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, मैंने बताया कि न्यून कोण के सामने की भुजा लंब होगी, तो यहाँ पे लंब क्या होगी, तो यहाँ पे लंब होगी आपका, इसके लिए लंब क्या होगी, 5 होगा। अब आटा बी क्या होगा, जब ये 5 होगा, ये लंब है, ये कौन है, तो यही ना आपका आधार होगा, 12 होगी ये, अब माइनस, अब कॉट आर पर देखा जाए, क्योंकि यहाँ पे थीटा चेंज हो रहा है, यहाँ पे पी पर नहीं है, यहाँ पे थीटा कौन सी है, आर पर है, आर पर है, यहाँ पे है, आ गया। जब वहां पे आया तो इसके सामने की भुजा लंब होगी, इसके सामने की भुजा लंब होगी, जस्ट ये भुजा क्या होगी, लंब होगी, तो ये भुजा आपको आधार होगी। ठीक है, लंब क्या होगी, तो लंब होगी आपका ये, आधार ये होगी, तो आधार जो है, आधार सबसे ऊपर है, तो 5 के 5 होगा। अब हटा, अगर ये पी का मान इतना है तो पी का मान 12 का 12 होगा, जो कहते होगा। अब देखिए 12 का 12 हुआ, ठीक,
ठीक है, बी बाई पी हो गया। बी बाई पी हो गया तो यहां से जब देखेंगे तो यहां से लंब ये हुआ और आधार ये हो गया। ठीक है, 5 माइनस 5 हो गया, इज इक्वल टू कितना हो गया आपको 0 प्राप्त हो, क्योंकि 0/12 इज इक्वल टू 0 ही होता है। ठीक है, इतना ही इसका आंसर होता है।